वहाँ भी 12 घंटा ड्यूटी करिएगा तो 500 रुपया ही पाइएगा। इसमें मात्र 4 घंटा कुर्सी तोड़िए, अच्छा से बोलना सीखिए, बात करना सीखिए, काम को बढ़ाना सीखिए, आपको अच्छा इनकम देगा। आप लोग सोए हुए ग्राहक अभी भी जाग जाओ, सोए हुए ग्राहक अभी भी जाग जाओ। मोदी तो आए हैं लूटने और लूट के ही जाएंगे, और हमारे सामने आए हैं बांटने, बांट के ही जाएंगे। देखिए, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि मोदी जी के बारे में क्यों हम ऐसा कहते हैं। मोदी जी विधवा को अगर 1500 रुपया दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ा दिए हैं। ये चीज आप लोग माने या न माने, आँख खोल के देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ 4 रुपया पौवा चीनी खाते थे, आज 12 रुपया पौवा खा रहे हैं। 10 रुपया किलो तेल खाते थे, 100 रुपया किलो खा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा आपको प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, नहीं तो रॉबर्ट का जमाना आ गया है। अभी पटना में लॉन्च हुआ है, बिहार में भी होगा, बनारस में भी होगा, चंदौली में होगा, और हम लोग एक दिन ना एक दिन रास्ते पर भी होंगे। इसलिए येलो लाइफ को अपनाइए, 5 साल वक्त दीजिए, एक बार आप लोग भी हीरा बन के निकल जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए, हमें उस समय आए थे, मौका नहीं मिला। हमें पैसा स्कूटी कुछ नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ सर का एक ही चीज सामान चाहिए कि हमें जो माँ बाप कुछ नहीं दिए, सर ने, वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी हो और चाहे बड़ी हो, हमें बाइक ही दिए। लेकिन सर ने हमें बहुत दिल से खुश कर दिए, हम लाइफ में ऐसा खुशी कभी नहीं थे। तो इनके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत। हजारों की भीड़ों में पहचान उन्हीं की होती है जो खुद से अपनी पहचान बना ले, और नहीं तो रोड जैसी ही होती है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी मेरी प्रियंका मैम हो, हमारे साथ कमांड स्टेज, प्रियंका मैम जहाँ भी हो, आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज। प्रियंका को ही देखूं, और मेरे को मैम यही सिखाई है कि अगर बच्चे को जिंदगी बनाना है तो येलो लाइफ को थामिए, आगे बढ़ जाइए।
गई। मुझे पता ना 1 घंटे मुझे मार्केट में इनके इंतजार करना पड़ा और ये बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। मुझे अब स्कूटी जीतना ही नहीं है। हम बोले कि आपको हार नहीं मानना है, आपको अब स्कूटी जीतना है, क्योंकि सर भी मेरे को बोले थे, मैम भी मेरे को बोली थी कि रश्मि आज कैसे भी करके सोनाली को स्कूटी जिता दो। तो सोनाली भी बोली थी कि मैम मेरे को स्कूटी जीतना है, तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगी। हम भी बोले कि नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मैं स्कूटी लेकर के खुश रहूं और जो मेरी टीम है अगल बगल के हैं वो लोग रोए तो कितना बुरा लगेगा। कि जो हर घड़ी और हर समय वही 6:30 बजे जूम क्लास में आते थे और समझाते थे और बताते थे और हम लोग को बहुत कुछ बताते थे। उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। मिस्टर रविराज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज मिस्टर रविराज सर। उपस्थित जितने भी एलोन लाइफ के लीडर हैं सबको गुड इवनिंग। अभी जितना भी मैं मीटिंग सुना आज सुबह से शाम तक 90% 10%, मतलब 90% महिला शक्ति और 10% हम लोग। आने वाले दिन में याद रखिएगा, मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के तजुर्बा से बोल रहा हूँ, आने वाले दिन में सभी आप लोग करोड़पति हैं। लेकिन 15 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के तजुर्बा में आप लोगों का जो अंदर का जज्बा देखा, अगर आप अपनी सीनियर की बात को सुनते हैं, आप अपने सीनियर की बातों में चलते हैं, आने वाले 1 साल में आप करोड़पति होंगे एलोन लाइफ से। इस 90% महिला शक्ति में वो पिता भी देखा, वो सासू माँ भी देखा, वो माँ भी देखा और वो बहन भी देखा, जिन्होंने अपने बच्चे को सपने को पूरा करने के लिए उनके पीछे दिन रात मेहनत किया। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एलोन लाइफ को प्लान को अच्छी तरह से समझिए। अब भी होगा, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा। थैंक यू। लेकिन इसमें एक चीज को याद रखिएगा, कभी अपने दिमाग में ईगो को मत लाइएगा, अपने घमंड को मत लाइएगा और किसी को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि हीरा भी जो निकलता है वो कोयले से निकलता है। और 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, मैं सभी उस महिला शक्ति को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने विकलांग होते हुए भी अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए आज उन्होंने अपनी दम लगा दी। उस पिता को भी सैल्यूट करता हूँ जो अपनी बेटी की इच्छा और अपनी सपने पूरा करने के लिए वो अपनी बेटी के लिए भरसक कोशिश किए और वो सासू माँ तो चली गई जो अपनी बहू को भी एक टारगेट पूरा करने के लिए सपोर्ट की और दवा कराने के बहाने ले आकर यहाँ उन्होंने उनकी सपना को अचीव कराया। अब मैं अपना परिचय सोन रोहतास बिहार और मेरे साथ आए हुए हैं रविंद्र सर जो पूर्णिया से चलकर पूर्णिया बिहार से जिन्होंने स्कूटी को अचीव किया और मेरा टीम अभी ऑल इंडिया में, तेलंगाना में, बंगाल में और झारखंड में सभी जगह मेरा टीम है। तो सभी को थैंक यू और आप लोगों को नेक्स्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये आशा और विश्वास होगा कि आप लोग जो हॉल में सेमिनार में बैठे हुए हैं अपने सपने और अपने बच्चे को अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए यहाँ कुछ देखने समझने के लिए बहुत सारे नेटवर्क मार्केट में हम भी देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि आती और चली जाती है, लेकिन यहाँ हम लोग जो बैठे समझे कि सही में यहाँ से यदि लगन से जुनून से धर के यदि यहाँ काम किया जाए तो निश्चित ही अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चे के, अपने परिवार के, अपने माँ बाप का और अपने खुद का। तो थैंक यू। आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और यहाँ
और यहाँ पर हाजिर हुए। थैंक यू। बहुत लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, समझे, देखे, तो इससे यही साबित होता है। और मैंने क्या क्या संघर्ष किया और क्या कैसे कैसे करके मैं इस दौर में खड़ी हूँ जो भी मंच पे, और मैंने कितने पहले मैंने क्या क्या झेला, क्या क्या तकलीफें हुई मुझे, मैं आप सभी को बताती हूँ। तो आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। इस कंपनी के मालिक मिस्टर अमित कुमार यादव सर मेरे घर पे आए थे। मुझे नहीं पता था कि मैं आज इस कंपनी में इस लेवल पे आके मैं स्कूटी अचीव कर पाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं यहाँ पे मम्मी के साथ कभी कभी मीटिंग अटेंड करने आती थी तो मैं देखती थी यहाँ के लोगों को, पहले की जो पहले मैम स्कूटी अचीव कर चुकी है, या फिर इस यहाँ के जो ड्रेस में जो लोग चलते थे ना, मुझे एकदम देख के इतना अपने अंदर जोश जगता था ना कि मुझे मन था कि काश मैं भी इस लेवल पे आ सकूं, मैं भी काश मेरा ये सपना पूरा हो। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन 5 साल के बाद नहीं पता था कि मैं इस जगह पे आके खड़ी होंगी और मेरे पास भी स्कूटी होगा, बिल्कुल भी आशा नहीं था मुझे। लेकिन मैंने कुछ महीनों पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया और आज मैं आप सभी के बीच स्कूटी अचीवर के रूप में खड़ी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस कंपनी को इतना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इस कंपनी के मालिक को अमित कुमार यादव सर को, कि उन्होंने हमें एक नई जिंदगी दी। क्या आप सभी को लगता है कि ये इतना अच्छा वर्क आप लोगों को कहीं मिलता कि इस दुनिया में? लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं कि लापरवाही करते हैं। जब उन्हें बोला जाए ना कि आप कंपनी के अपने लिए खुद के लिए कुछ करो, तो नहीं, हमें बस 100 के पैसे चाहिए। हम लोग की पार्टी बस यही कह रहे थे, बस 100 के पैसे चाहिए। बताइए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ की बस बैठने का और बातचीत करने का पैसा मिले? कोई है दुनिया में क्या? मुझे भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ऐसा मौका आएगा। इतना मजाक उड़ाने लगे भैया से लेके पापा और बगल वाले भी, लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और बस जब लैपटॉप मिला ना, तब दूर दूर से लोग आके देखने लगे मेरे घर पे। रात को जब घर पे गए, रात को ही लोग आए देखने के लिए कि क्या सच में से लैपटॉप मिला है। बहुत लोग बोल रहे थे नहीं चलेगा, बस कुछ दिन, लेकिन आज तक मेरा लैपटॉप एकदम कराटेदार चलता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने वो लैपटॉप अचीव किया। बहुत लोग बोलते हैं मैम कब आएगा वो मौका कि हम भी लैपटॉप अचीव करेंगे। हम कहें मौका, अच्छा मौका ना बस एक बार आता है, अगर ले लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर रहो बैठे बैठे। आप लोगों को पता होगा ना कि हमारे पास लैपटॉप का जब मौका आया था, वो बहुत लोग इंतजार में होंगे कब वो मौका आएगा। क्या वो कभी आया? इंतजार करिए, शायद आ जाए, क्या पता। लेकिन देखिए जैसे स्कूटी का जैसे टारगेट निकला ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसे भी अचीव कर पाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा बताया कि इसे अचीव करते हैं। जब मैंने पापा से बात किया, मेरी मम्मी ने बात किया, मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा ना कि हम क्या बताएं। तो हम डर के तो पापा से बात नहीं की कि पापा मानेंगे नहीं तो बात करके क्या फायदा। लेकिन जब पापा को मैंने मनाया और मम्मी ने मनाया, तो पापा बोल दिए अगर
आएगा, रब हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं सेल्फ रजनी कुमारी फ्रॉम सिटी मोहनिया कैमूर बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं अपने लाइफ कोच मिस्टर अमित कुमार यादव सर और मैं लाइफ लाइन मिस प्रियंका मैम को तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्कूटी विजेता कैसे बनी। इससे पहले मैं अपने सभी सीनियरों को तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ और सभी जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मेरी टीम है, उन लोगों को भी तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ। क्योंकि मेरे को स्कूटी जीतने में मेरी पूरी टीम है और स्कूटी जिताने में मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है और मेरे जितने भी सीनियर लोग हैं उन लोगों का सपोर्ट है और इससे ज़्यादा सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी मम्मी को, जिन्होंने मुझे इतना मतलब मैं स्कूटी जीतने के लिए पता है ऑफिस में जाती थी तो पता ना कैसे रहती थी, वो तो भगवान जानते हैं। क्योंकि ऑफिस में तो रो नहीं सकती थी किसी के सामने, क्योंकि अगर मैं टूट जाऊंगी तो जो बाकी सब स्कूटी जीतने वाले हैं वो भी टूट जाएंगे। ऑफिस में समझ लेते थे लेकिन जूम खत्म होने के बाद बहुत रोते थे, डेली बहुत रोते थे, इतना रोते थे, रात को रोते थे और सुबह में जूम के टाइम मुझे डेली बुखार लगता था। लेकिन कैसे भी करके मैं स्कूटी अचीव की। इसके लिए मम्मी बहुत बड़ा योगदान की और इसमें मेरी टीम ने बहुत मदद किया। क्योंकि देखिए स्कूटी में मुझे 1 लाख रुपए देना था, जो कि कुछ पैसे मम्मी इकट्ठा की और कुछ पैसे मैं कंपनी से इतने पैसे कमाई हूँ ना कि मैं अभी तक इसमें से स्कूल के लिए भी जो भी खरीदना पड़ता है वो भी एलोन लाइफ से ही खरीदती हूँ और अगर ऑफिस का भी कोई काम होता है तो मैं एलोन लाइफ के ही पैसे से खरीदती हूँ। आज यहाँ मैं कोट पैंट में दिख रही हूँ वो भी एलोन लाइफ के पैसे से है और मेरे पास जो भी न्यू फोन है वो भी एलोन लाइफ के पैसे से है। मेरे पास हर एक चीज है जो एलोन लाइफ के पैसे से ही है। तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी, लेकिन ये बात झूठ है। वो लोग बस बोलना जानते हैं लेकिन कुछ करना नहीं जानते। तो उसके बाद फिर मेरे साथ 2-3 मेरी जूनियर्स और थी, उन लोगों को भी बोली थी लेकिन उन लोग थोड़ा मायूस थे किसी बात को लेकर के। तो उसने सोचा कि हम इसका फायदा उठाएं और कुछ बोले, लेकिन उसके बोलने से पहले वो बस इतना ही बोली कि काहे चेहरा उतरा हुआ है, कंपनियां में कुछ मिलता नहीं है का। हम बोले भाग के गई तुम्हारा किस्मत फूटा, ये तीनों लोग स्कूटी के देता है। वो वहां से इतना देर भागी, हम बोले कि आओ एक बार अभी तुमको बढ़िया से बताते हैं। मैं मम्मी को बुलाना चाहती हूँ, जो मम्मी आएंगे और कुछ शब्द बोलेंगे। इन गुरु हैं और मुझे इनके बात पे, इनके मम्मी के बात पे एक मुझे शायरी करना है। आप लोग सुने। मुसर्रत मुझको होगी आप जो एनो लाइन में आएंगे, वजाए भूल के हम राह में आंखें बिछाएंगे। जरा तकलीफ तो होगी आपको एनो लाइन में आने से।
जरा तकलीफ तो होगी आपको एनो लाइफ में आने से, मगर दिल मचल जाएगा इन सबको आने से। मैं बस 2 मिनट और टाइम लेना चाहती हूँ। तो ये बताना चाहती हूँ कि अब तक मैंने इस कंपनी में बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन स्कूटी जीतने के लिए मतलब जितना पैसा कम पड़ रहा था उतने पैसे में न जाने कितने रात रोना पड़ा और न जाने की मतलब क्या क्या बीत रही थी। लेकिन ये भी बात है कि जब मैं लोन लाइफ में आई थी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था फॉर्म भरने का। वो भी फॉर्म भी मैं किसी से उधार मांगती थी और उस वक्त की हालत ऐसी थी कि घर में मतलब कि रोटी खाने तक का भी पैसा नहीं था। न जाने कैसे रात को कितने रात हमारी मम्मी भूखी रहती थी और न जाने हम लोग कैसे कैसे दिन काटे हैं। लेकिन इस लोन लाइफ में आने के बाद हम लोगों की जिंदगी ऐसे बदल गई जैसे कि कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन बात यह है देखिए, मेरे पापा मेरा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कभी आज तक मना भी नहीं किए कि तुम लोन लाइफ कंपनी में मत जाओ। वो मतलब हमको आज तक कभी बोले नहीं, भले रात को 10 बजे घर जाए, 11 बजे जाए, 9 बजे जाए, लेकिन कभी डांटे नहीं है, बस सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनकी मतलब मजबूरी को समझ रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर जब इतना कर्ज है तो वो कर्ज को मुझे इस लोन लाइफ से ही चुकाना है और वो भी इतनी जल्द। मैं अभी ही ठान के कहती हूँ कि 6 महीने के अंदर या फिर उससे भी कम समय में मैं अपने घर का पूरे स्थिति को सुधार दूंगी और जिस घर में रोटी खाने में दिक्कत होती थी उस घर में मतलब खाने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं उस घर को भी महल बनाऊंगी और जिस बात के सर पे उतनी सारी कर्ज है मैं उस कर्ज को भी चुकाऊंगी। लेकिन उसके लिए बस सपोर्ट मेरी प्रियंका मैम और अमित सर मेरी मम्मी बहुत ज्यादा करती हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ क्योंकि अमित सर के जैसा आप सभी लोग का इस लोन लाइफ के सेमिनार में तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लाइफ को और मिस्टर अमित को भी नहीं था कि मेरे को अचीव भी करना है। हम स्कूटी को लेके मतलब मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद फिर हम एक बार ऑफिस गए थे तो स्कूटी का डेट तो 1 महीना ही था, तो बहुत लोग कर चुके थे। तो हम मेरे माइंड में आया कि हमको भी करना चाहिए। फिर हम प्रियंका मैम से बात किए, वो बोले कि हम आपकी मम्मी को समझाएंगे। हम आके मम्मी से बोले कि मम्मी बहुत लोग कर चुके हैं, मेरे को भी करना है। मम्मी मेरी बोली कि 1 लाख पैसा देना है और हम कहाँ से देंगे, अगर दे भी देंगे तो कंपनी भाग जाएगी तो हम क्या करेंगे। हम बोले कि पैसा नहीं दोगी ये अलग बात है, लेकिन कंपनी तो भागने का बात मत करो। इतना दिन से नहीं भागी तो अब क्या भागेगी, तुम जैसे सोच रही हो वैसे सब सोचता तो कोई स्कूटी नहीं अचीव करता। तो बोली मम्मी मेरी कि ठीक है हम पापा से बात करेंगे। फिर ये मम्मी मेरी पापा से बोली तो मेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि हम यहाँ पे आते हैं, उनको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। बोलते हैं मम्मी को कि तुम इसको मतलब सगा के रखी हो भेजती हो तुम जानना। तो मेरी मम्मी पापा से जब बोली कि 1 लाख पैसा देना है, वो बोले कि मैं तुमको 1 रुपये भी नहीं दूंगी। अगर तुम कहीं से 1 लाख रुपए दे भी दोगी कंपनी लेके भाग जाएगा तो तुम